जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हुए मैं आज पाम संडे की ढेर सारी आशीष, उद्धार की आशीष आप सभी के जीवन में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। जरूर है कि आज की आशीष आपके जीवन में उद्धार का कारण बनेगी और उद्धार को प्रकट करेगी, क्योंकि आज का दिन जो है हर एक मसीह भाई बहनों के लिए एक आशीष का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एक गदही के बच्चे के ऊपर सवार होकर प्रवेश किया ताकि सारे मानव जाति का उद्धार करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण दिन था और उस दिन को हम याद करते हुए आए हैं, और आज का जो दिन है वही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए। और महत्वपूर्ण दिन के साथ साथ ये दिन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का दिन है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के सुबह की इस प्रार्थना में मैं परमेश्वर से आपके लिए उद्धार की आशीष को मांगता हूँ, और अवश्य है कि आप इस आशीष को रिसीव करिए। जरूर है कि आप अपने जीवन में इस उद्धार की आशीष को देखने पाओगे। इसलिए आइए एक वचन के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करूंगा। ये वचन को देखते हैं। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 9 को देखिएगा। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 9 को देखिएगा। आइए देखते हैं। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के आने से सैकड़ों साल पहले जो परमेश्वर का दास जकरिया था, यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने के समय की बातें हैं। परमेश्वर ने जकरिया भविष्यवक्ता से बताया था, और जकरिया भविष्यवक्ता जो है कि अपने इस पुस्तक में यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने की जो बातें हैं वो बता दिया, वो लिखा है इस पुस्तक में। और वह उन बातों को जो परमेश्वर ने जकरिया भविष्यवक्ता से जो बातें बताई थी, जकरिया भविष्यवक्ता उन बातों को अपनी पुस्तक में बताते हुए कह रहा है कि हे सियोन, वह आनंद के लिए बातें कह रहा है हे सियोन, बहुत मगन हो। हे यरूशलेम, तू जय जयकार कर। हे यरूशलेम, तू जय जयकार कर। मेरे प्यारे भाई बहन, जिस समय यीशु मसीह गधे पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, उस समय जितने भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, आनंद से झूम उठे, मारे आनंद से झूम उठे, और यीशु मसीह के स्वागत के लिए, जब किसी को स्वागत के लिए कोई ऐसी चीज, बहुमूल्य चीज नहीं मिला, बहुमूल्य वस्तु नहीं मिला, तो लोगों ने अपने तन के कपड़े उतारे और यीशु मसीह के मार्ग में बिछाकर उसका स्वागत करना चालू कर। और बहुतों ने देखा कि उनके पास कुछ नहीं है, तो वह दौड़े भागे गए, और खजूर के पेड़ थे, खजूर के पेड़ वहां पे थे, और खजूर के पेड़ों से टहनियां काट कर तोड़ कर लाए, और यीशु मसीह के रास्ते में बिछाकर उसका स्वागत करना चालू किए, और स्वागत करते हुए गीत गाए, होशाना होशाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह गीत गा गा कर झूमना चालू किए,
और वह जो यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो जितनी खुशहाली लोग मना रहे थे, उन खुशहाली के विषय में ही पहले यहाँ जकरिया भविष्यवक्ता ने बता दिया है, और बताकर वह पहले ही उत्साहित कर रहा है कि हे सिय्योन बहुत मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर। वह यरूशलेम के लोगों को वह जय जयकार करने के लिए कह रहा है इसलिए जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। कहता है तेरा राजा तेरे पास आएगा, इसलिए तू क्या कर, तू झूम उठ, जय जयकार कर, उसके स्वागत के लिए तू जय जयकार का काम कर। कहता है कि वह कैसा होगा, उसके पहचान के विषय में बता रहा है कि वह तो धर्मी, और कहता है कि वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। कहता है कि वह धर्मी होगा, परमेश्वर की धार्मिकता से भरा हुआ रहेगा, उसको उद्धार का अधिकार मिला हुआ रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही वह व्यक्ति था जिसको उद्धार करने का अधिकार मिला था, वह कोई और नहीं, हमारा यीशु था। इसीलिए उसके विषय में यह संकेत करते हुए कह रहा है कि देखो वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वह दीन है, और कहता है वह दीन है और गदही पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन, हालेलुया। कहता है कि जो तेरा राजा तेरे पास आएगा ना, वह कैसे आएगा, गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। उद्धार और धार्मिकता का सारा अधिकार उसको मिला हुआ रहेगा। वह तो दीन होगा, वह नम्र होगा। कहता है कि इसलिए हे सिय्योन, हे यरूशलेम, अरे तू बहुत मगन हो और तू उसके लिए जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, और आएगा तो एक गधे के बच्चे के ऊपर, एक गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्यारे भाई, सच में हमारा यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया तो गधे के बच्चे के ऊपर प्रवेश किया, और वह हर एक मनुष्य के लिए एक आनंद का दिन था, क्योंकि यरूशलेम के अंदर जो यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर जो प्रवेश किया, तो मनुष्यों का उद्धार करने के लिए वह प्रवेश किया। और जब वह जाता है परमेश्वर के भवन में, जब परमेश्वर के भवन में जब प्रवेश करता है, तो परमेश्वर का भवन देखकर वह चिल्ला उठता है। वहां पे तमाम व्यापार के काम हो रहे थे, तमाम वहां पे लोग जो है कि रोजगार, अपना बिजनेस, व्यापार डाले हुए थे। यीशु मसीह देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और हर लोगों की चौकियां उलट दिया, लोगों के व्यवसाय को उलट कर, और लोगों को चिल्ला कर कहा कि अरे देखो, इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि मेरे पिता का जो घर है ना, तूने तो उसे डाकुओं का खो बना दिया है। जो मेरे पिता का घर पवित्र है, मेरे पिता का जो घर है वह पवित्र है, तुमने तो इस घर को तो डाकुओं की खो बना दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह जब वह यरूशलेम में प्रवेश किया, तो यरूशलेम में प्रवेश करने की जो बातें हैं, वह उन सारी बातों को जो है कि उन सारी बातों को जकरिया जो कि परमेश्वर से जब बातचीत करता है, तो बातचीत करते समय जो कि परमेश्वर ने अपने आने के विषय में, यीशु मसीह के विषय में वो सारी बातें उससे बता दिया। और उन सारी बातों को वह कहते हुए कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम आनंदित हो, मगन हो, तुम नाचो। कहता है कि तुम आनंदित हो जाओ, तुम मगन हो, तुम नाचो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो राजा है ना, तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, अपने मंदिर में जाता, परमेश्वर के भवन में जब जाता है, वह देखकर क्रोधित होकर उनसे कहता है कि मेरे पिता का घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। तो सच में परमेश्वर का जो घर है वह प्रार्थना का घर होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि वह प्रार्थना का घर जो है कि आपका हृदय है।
आपका मन है, उसका मंदिर जो है आपका हृदय है। इसलिए इस हृदय को आप डाकुओं की खो मत बना दो। इस हृदय के अंदर तमाम तरह के बुराई का व्यापार मत करो, क्योंकि ये हृदय परमेश्वर का घर है और ये परमेश्वर का घर जो है ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसलिए ये जो आज का जो समय है, आज का जो दिन है, ये उद्धार का दिन है मेरे प्रियो। इसलिए आज के लिए आप आनंदित हो, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने हृदय को साफ करो और इस हृदय में उस परमेश्वर को आने के लिए आप अपने हृदय का द्वार खोलो, क्योंकि वह जो राजा है, जो आपका उद्धार करने वाला राजा है, वो आपके हृदय में प्रवेश करने जा रहा है। आमीन। इसलिए आइए आज की सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। जरूर है कि अपने हृदय को खोलिए, क्योंकि आपका राजा, हमारा राजा उस हृदय में प्रवेश करेगा और आपके जीवन का उद्धार करेगा। क्योंकि आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो पूरे मानव जाति का उद्धार कर दिया। ठीक उसी प्रकार आज वह राजा आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। आप अपने हृदय का द्वार खोलो और अपने हृदय में उसे हृदय में प्रवेश करने के लिए स्वागत करो, क्योंकि वो आपके हृदय में जाकर आपके जीवन का उद्धार करेगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए। ओ धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता आज हे परमेश्वर। इस शुभ जो रविवार है प्रभु, इस रविवार के दिन है परमेश्वर, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण कर मेरे प्रभु। जितने लोग आज के सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज की प्रार्थना इनके लिए आशीष की प्रार्थना होने पाए, आज की प्रार्थना इनके लिए उद्धार की प्रार्थना होने पाए, आज की प्रार्थना इनके लिए आनंद की प्रार्थना होने पाए, आज की प्रार्थना इनके लिए मगन की प्रार्थना होने पाए। इसलिए हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में जो बंधन है उस सारे बंधन को तोड़ प्रभु, इनके हृदय में तू प्रवेश कर, ताकि हे परमेश्वर इनका हृदय तेरे उद्धार की आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर जितने बीमारी, जितने बंधन इनके जीवन में प्रभु, वह सारे बीमारी, सारे बंधन टूटने पाए, हर श्राप इनके जीवन से समाप्त होने पाए, हर एक पाप इनके क्षमा हो प्रभु। इनके जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत सामर्थ्य उतरने पाए, हर तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन टूट जाए, श्राप बिल्कुल समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, रोजी रोजगार की परेशानियां दूर हो जाए, संपूर्ण शरीर में चाहे जो बीमारी आज यीशु के नाम में चला जाए। ओ लिवर सखरंदो सुंदुल रिबासा खाला अबालाबा सबालाबा रेवा सखरंदुल रमंदलाबा सिकले। महान परमेश्वर हरि को स्पर्श कर मेरे प्रभु। आज बहुतों को प्रभु, आज बहुतों का स्पर्श कर रहा है और बहुतों के जीवन में अपने उद्धार के काम प्रकट कर रहा है और बहुतों के जीवन में एक नया आनंद दे रहा है। आज बहुतों के जीवन में नया आनंद दे रहा है। इसलिए आनंद को पाकर, परमेश्वर की आशीष को पाकर आनंदित हो और झूमो और प्रभु की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में आ रहा है। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, सारी बीमारियां चली जाए, दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल जाए, इनके जीवन में सब कुछ नया हो, अद्भुत अलौकिक काम होने पाए। ओ प्रभु हर असंभव कार्य संभव होने पाए इनके जीवन में प्रभु। आज बरकत की आशीष आए, इनका जीवन प्रभु तेरे स्वर्ग के सामर्थ्य से भर जाए, इनका जीवन प्रभु तेरे प्रेम और तेरे आनंद की आशीष से भरने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक को छू मेरे राजा, हर एक को स्पर्श कर। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, ओ पवित्र आत्मा छू ले, ओ पवित्र आत्मा अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट कर, ताकि तेरे महिमा को पाकर आज तृप्त होने पाए। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके जीवन, सबके सर पे बना रहे। ओ प्रभु तेरा आशीर्वाद हर एक के जीवन में हो, हर एक के घर में हो, हर एक के परिवार में हो, हर एक के रोजगार में हो, हर एक के जीवन में होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में सारी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।